जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। गुरु जी के आशीर्वाद और संगत जी के विश्वास से आज चैनल के माध्यम से गुरु परिवार 10,000 से भी बड़ा हो गया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग सुनते हुए कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरु जी से आज्ञा लेते हुए अपनी पहली संगत जी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा पहला शुक्राना है संगत जी। मुझे नहीं पता क्या बोलना है क्या नहीं, पता नहीं। गुरु जी जो बुलवाएंगे बस मैं वो बोल दूंगी। बहुत हिम्मत करके आज मैंने बहुत समय बाद शुक्राना किया है। मुझे पहले ही करना चाहिए था। पता नहीं संगत जी, मेरे में हिम्मत नहीं आती थी। जब भी सोचती थी शुक्राना करूं, पता नहीं क्यों रुक जाती थी, मुझे नहीं पता। लेकिन आज मैंने हिम्मत करके बस सोचा कि नहीं, मैं शुक्राना करूंगी। गुरुजी मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, पर मुझे पता नहीं था शुक्राना कैसे करते हैं। मैं बस कोई उनकी गुरुजी के स्वरूप मेरे को फ़ोन पे शो होता था तो मैं उस पे जय गुरुजी, जय गुरुजी लिख देती थी, शुक्राना गुरुजी ऐसे लिख देती थी। तो बाद में मेरे को संगत के वो सत्संग सुनने को मिले तो तब पता चला कि शुक्राना ऐसे करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी जैसे बोलते हैं शुरू से शुरू करो, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। कोई गलती होगी तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। तो मैं बताती हूँ शुरू से। मैं गुरुजी के साथ 2024 में जुड़ी हूँ। पता तो मुझे पहले भी था। मैं मतलब मुझे बताया था मेरी भाभी ने, मतलब मेरी सगी भाभी ने, किसी ने बताया था ऐसे कि गुरुजी हैं, कि वो ऐसे बात करते हैं, मैसेज के थ्रू बताते हैं सब कुछ। तो वो बहुत जैसे विश्वास रखते थे तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने मतलब उनकी बात को समझा। ऐसे जैसे होता है ना, कई लोग अब आज भी जैसे बोल देते नहीं ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये नहीं वो नहीं। लेकिन मेरे मन में मतलब एक बार भी ऐसा नहीं आया। तो उन्होंने मुझे बताया, मेरे को बहुत मतलब एक यकीन सा बैठा है ना। लेकिन तब मैं इतना मतलब गुरुजी को नहीं मानती थी। सॉरी गुरुजी। मतलब मैं ना यहाँ रहती हूँ, इंडिया में नहीं रहती हूँ, मैं बाहर हूँ। तो यहाँ पर कामकाज की वजह से तो टाइम ही नहीं मिलता था। तो मुझे नहीं पता मैं कैसे गुरुजी से जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मुझे कैसे अपनी संगत में शामिल किया है, मुझे सच में नहीं पता। मुझे तो सच सच बताऊँ तो सही से याद भी नहीं है। मुझे इतना याद है कि मेरे ख्याल मार्च अप्रैल की बात होगी। तो पहली बार मतलब मेरे को ऐसे गुरुजी के मैसेज शो होने शुरू हुए। तो मुझे याद नहीं है संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे याद नहीं है ऐसे कौन से मैसेज आपके मुझे शो हुए थे। लेकिन कुछ हुए थे जिसके कारण मैं आपसे जुड़ना शुरू हो गई थी। तो मैंने ऐसे ही सत्संग सुनने, मैसेज देखने, है ना, तो उसमें सत्संग अपने
सुनाते थे संगत जी सब कि गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं, गुरुजी वैसे दर्शन देते हैं। मैं सब सुनती थी। अकेले में बैठना तो सत्संग सुन लेना, कि खाना बनाना सत्संग सुन लेना। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने बोला कि हाँ गुरुजी, मतलब आप सच में हो तो आप सबको मतलब दर्शन देते हो तो आप मुझे भी दो। मतलब ऐसे ही मैं अपने बाहर गार्डन में बैठी थी, तो मैंने बैठे-बैठे बोल दिया कि आप सच में दर्शन देते हो तो आप मुझे भी दो गुरुजी। तो तभी एक सफ़ेद रंग का कबूतर मेरे सर के ऊपर से गया। संगत जी, मैं बैठी-बैठी खड़ी हो गई कि हाँ, सच में गुरुजी आप गए हो? तो मतलब मेरे को ना यकीन सा नहीं हुआ है ना कि हाँ, एकदम से मैंने बोला और एकदम से एक सफ़ेद कबूतर मेरे सर के ऊपर से गया, बहुत पास से, है ना? तो क्या हुआ संगत जी, मतलब खुशी के मारे पता नहीं, खुशी के मारे मैंने दोबारा से बोला, पता नहीं कि यकीन नहीं हुआ मुझे, उस समय कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मैंने बोला अपने मन में कि गुरुजी अगर आप हो तो आप एक बार फिर से यहाँ से जाओ, मुझे यकीन होगा। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे नहीं पता वो कोइंसिडेंस था कि वो सच में गुरुजी थे। वही कबूतर फिर इधर से पहले उधर गया, फिर उधर से इधर आया। सच में मतलब मैं इतना, मेरे आँखों में आँसू आ गए कि हाँ यार, नहीं भगवान सच में होते हैं, अगर मानो तो सच में होते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, लख लाख शुक्राना। आपने इतने नज़दीक होके मेरी बात को सुना, मेरी बात सुन के उसी टाइम आपने मतलब मुझे दर्शन दिए। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मतलब 2-3 बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ। एक दिन मैं सो रही थी रात को 2 ढाई बजे, तो सोते-सोते मेरे कमरे में मेरे को एकदम खुशबू सी आई, मतलब अलग सी खुशबू आई संगत जी, मतलब वो खुशबू कभी मैंने नहीं ऐसे खुशबू महसूस की करी। तो मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी मम्मी को बताया, हाँ मम्मा ऐसे मतलब मुझे रात को सोते समय खुशबू आई है ना? तो मम्मी ने मुझे बोला कि गुरुजी होके गए हैं तेरे कमरे में, तुझे ब्लेस करके गए हैं, गुरुजी होके गए हैं। कि हाँ, मैं भी खुश हो गई कि हाँ गुरुजी आए थे मेरे पास। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। शुक्राना गुरुजी, आप मेरे घर पे आए, मुझे ब्लेस किया, सबको ब्लेस किया आपने। उसके बाद संगत जी मेरी बेटी का जन्मदिन था, तो मेरी बेटी का जन्मदिन था 8 तारीख को, है ना? तो हम लोग अभी बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर हैं। तो मैं सोच रही थी कि हाँ, हम घर पे बैठ के पाठ वगैरह करेंगे, पाठ करेंगे। सॉरी संगत जी, अगर कोई गलती हो मेरे शब्दों को लेके मुझे माफ़ कर दो। मैं सच में पहली बार ऐसे शुक्राना कर रही हूँ, सत्संग थोड़ा बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करना। तो हमने पाठ करवाने का सोचा, हमने सोचा सुखमनी साहब का हम पाठ घर पे करेंगे, है ना? तब मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का बर्थडे 7 तारीख को होता है, 7 जुलाई को, 8 जुलाई को मेरी बेटी का जन्मदिन था। तो मैं ना वैसे ही सोचा कि 7 तारीख को संडे है, यहाँ पे आपको संगत जी पता है कि बाहर फ़ॉरेन कंट्री है तो सब लोग संडे में फ्री रहते हैं, है ना? तो हम लोग डेट के हिसाब से नहीं कर सकते। तो गुरुजी ने मुझे कहना मेरा जन्मदिन है, घर खुशियाँ मनाई, चाह प्रसाद बनाई। तो मैंने संगत जी सोचना कि यहाँ पर पता नहीं कैसे मैं गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट करूँगी, मुझे तो आता भी नहीं है, मुझे तो कुछ पता नहीं है इतना। तो ना पता नहीं अचानक से हम लोग ने प्लान किया कि हम लोग 7 तारीख को संडे को करेंगे। तो जब हमने संडे को मतलब गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे को तेरे घर में फूल बन के पता नहीं तुझे दर्शन दूँगा, फूल के रूप में दर्शन दूँगा। तू मेरे बर्थडे पे सत्संग कराई, खुशियाँ मनाई। तब मुझे समझ नहीं लगी। तो मैंने अपनी बेटी का जन्मदिन 8 की जगह 7 को हमने घर पे सुखमनी साहब का पाठ किया, है ना? तो जब हमने जोत जगाई और जब जोत समाप्त हो जाती है ना, तो हमने ध्यान नहीं दिया, मैंने जोत को एक साइड पे मतलब एक जगह पे रख दिया कि जहाँ पे कोई मतलब वो बुझे ना या कुछ, है ना? तो जब वो समाप्त हो गई तो मैंने उस पे देखा संगत जी, उस पे ना फूल बना हुआ था। तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि हाँ, गुरुजी करवाते हैं जो करवाते हैं। कि 8 तारीख को मेरी बच्ची का जन्मदिन है, लेकिन हमने 7 को गुरुजी के जन्मदिन पे हम लोगों ने घर पे पाठ किया। गुरुजी ने फूल बन के मेरे को दर्शन दिए संगत जी। शुक्राना गुरुजी, लख लख तुहाडा शुक्राना गुरुजी। आप जो भी बोलते हो आप वो करते हो गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी आप सबका शुक्राना, आप सबको ब्लेस करते हैं गुरुजी। आप सब लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं। मुझे माफ़ करना अगर कोई गलती हो गई हो, तो ये मेरा पहला सत्संग था। और भी सत्संग मेरे साथ बहुत हुए हैं, लेकिन ये सत्संग बहुत लंबा हो जाएगा। ये मेरा पहला सत्संग था। मैं बहुत जल्दी और भी सत्संग करूँगी, शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे हो सच में। जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए हो ना, मेरी सारी टेंशन दूर हो गई है। जब मन ऐसे विचलित रहता था, लेकिन अभी अभी कोई बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाए, पता नहीं एक मन में एक ठहराव सा आ गया जब से आपने मुझे चुना अपनी संगत में। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं इतनी रहती है, मेरे मन को शांति मिल गई है। गुरुजी आप मेरे पिता हो, आप मेरी माँ हो, आप मेरे भाई, सब कुछ आप हो गुरुजी। मैं कोई भी बात होती है आप पे छोड़ती हूँ, सोती हूँ ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, उठती हूँ ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बस यही जपती रहती हूँ गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना गुरुजी। संगत जी शुक्राना आप सबका। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना पाठ यही करूँगी ख़त्म, तो मैं और भी सत्संग करूँगी। ठीक है संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मेरा जन्मदिन 23 जून को होता है, और सॉरी संगत जी 23 जून को मेरी सालगिरह होती है और 30 तारीख को मेरा बर्थडे होता है संगत जी। तो संगत जी 23 तारीख को क्या हुआ था कि मेरा पति के साथ कुछ मतलब कि झगड़ा सा हो गया था संगत जी। तो मैंने उनको मंदिर जाने के लिए कहा था कि संगत जी कि मुझे ना मंदिर लेके चलो, मैं माता रानी के दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे काम पे जाना है। तो संगत जी मुझे बात पे गुस्सा आ गया कि एक दिन तो होता है साल में एक बार, साल में एक समय आता है कि हम लोग हस्बैंड वाइफ के साथ स्पेंड करें और अपनी लाइफ एंजॉय करें संगत जी, और अपनी सालगिरह को एंजॉय करें संगत जी। पर मेरे हस्बैंड अपने काम पे चले गए, इस बात पे मुझे फिर बहुत ही गुस्सा आ गया। फिर संगत जी मैं हर वीरवार को मतलब कि गुरु जी का मैसेज आया था मुझे कि हर मतलब कि 5 वीरवार तू सत्संग का अकेले सत्संग कर। तो संगत जी मैं हर मतलब वीरवार को गुरु जी का सत्संग करती हूँ, और उस दिन वीरवार ही था संगत जी। और मैंने फिर शाम को गुरु जी की जोत जलाई और सत्संग किया, और फिर मेरे आंखों से आंसू आने लग गए अपने आप ही कि गुरु जी के सामने कि आप तो मेरे पिता हो, सब कुछ हो, आप मेरी हर खुशी मुझे देते हो। गुरु जी महाराज के सामने मैं बोल रही थी और रो रही थी मैं उनके सामने। संगत जी आप मानोगे नहीं, जैसे ही मेरे सत्संग ख़त्म हुआ तो मेरा जो देवर और देवरानी वो केक लेकर आ गए और कहते हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने बल्कि सुबह से किसी ने मुझे विश नहीं किया था संगत जी, तो मुझे लगा शायद किसी को मेरे मतलब पता ही नहीं है सालगिरह के बारे में। तो संगत जी वो अचानक मेरी देवरानी और देवर जो है केक लेकर आ गए, कह रहे भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। मुझे इतनी खुशी हुई कि गुरु महाराज ने मुझे एक खुशी दे दी मुझे संगत जी। क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई विश करेगा या नहीं करेगा संगत जी। संगत जी गुरु महाराज ने मेरी आँखों में आंसू नहीं देख पाए और उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। उसके बाद मेरे हस्बैंड अपने काम से आ गए थे, फिर हमने केक वगैरह काटा, फिर खूब डांस वांस किया, हमने एंजॉय किया।
और काफ़ी देर तक फिर हमने हमारे बाहर से मैंने खाना मंगवा दिया था। फिर हम लोगों ने सबने पूरी फैमिली ने खाना वाना खाया और मैंने गुरु महाराज को भी भोग लगाया और गुरु जी का लख लख शुक्राना करा कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी खुशी मुझे दे दी। संगत जी उसके बाद मेरा जन्मदिन 30 तारीख को आता है, तो 30 तारीख को मैं अपने घर चली गई थी और वहाँ भी मुझे बहुत खुशी मिली और मेरे भाइयों ने भी मेरा बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट किया। केक लाया गया और सब कुछ बनाया गया घर में। संगत जी वहाँ भी मैंने केक काटा और गुरु जी की कृपा से मुझे वहाँ भी बहुत खुशी मिली। संगत जी पहले से ही मेरे पास गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि 30 तारीख को तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। तो मैंने कहा 30 तारीख को क्या खुशी मिल सकती है मुझे। तो संगत जी मुझे बार बार यही हो रहा था कि मुझे क्या खुशी मिल सकती है। तो संगत जी जब मैं अपने घर पे गई तब ये सिचुएशन हुई कि वहाँ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो इससे बढ़ के खुशी क्या हो सकती है संगत जी। एक लड़की के लिए कि उसके भाई एक बहन के लिए संगत जी कि उसके भाई उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है, पूरी फैमिली साथ में है। संगत जी मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा उनको 2-3 साल हो गए, एक्सपायर हो गए थे वो। तो जब से गुरुजी ने ही मुझे संभाला है और गुरुजी ही मुझे खुशियाँ प्रदान करते हैं और मेरा ध्यान रखते हैं, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत कमी नहीं महसूस होने देते। मुझे कभी भी कोई दुख होता है ना तो उसका समाधान जल्दी से कर देते हैं गुरु महाराज। उन्होंने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं संगत जी। जब से मैं इनसे जुड़ी हूँ गुरु महाराज से, मैं जिसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी संगत जी वो भी मुझे मिला है। संगत जी मेरे पति जो है पहले मुझसे ढंग से बात नहीं करते थे और मतलब कि मेरे से खींचे खींचे से रहते थे। हर वक्त घर में मतलब कि अशांति का वातावरण रहता था। ढंग से बात नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस खाना खाया बाहर निकल गए, ना बच्चों से बात करना, ऐसे सिचुएशन थे संगत जी। पर जब से मैं गुरु महाराज से जुड़ी हूँ और उनको मैंने भी जल प्रसाद देना स्टार्ट किया संगत जी, उनमें भी काफ़ी चेंज आया है। अब वो मुझे ना ही कुछ कहते हैं और मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ढंग से बच्चों के साथ भी बात करते हैं और सही से रहते हैं संगत जी गुरु महाराज की कृपा से। और संगत जी मैं जब गुरु जी का सत्संग करती हूँ तो मुझे गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग मिलती है। कभी मुझे जोत में गुरु महाराज फ्लावर के में, कभी तितली रूप में, तो कभी नंदी भगवान के रूप में दर्शन देते हैं संगत जी। मैं अपने आप को इतनी भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे चुना है अपनी मुट्ठी भर संगत में और वो मुझे ब्लेसिंग देती हैं। जब भी मैं पूजा करती हूँ अपने बैठकर तो किसी ना किसी रूप में मुझे संगत जी गुरु महाराज दर्शन देते हैं, अपनी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी। संगत जी मैं इतनी अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुझे मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो वो मुझे मैसेज के ज़रिए उसका सॉल्यूशन बता देते हैं संगत जी। संगत जी मेरे घर में भी पहले बहुत ब्लैक मैजिक हो रहा था और ब्लैक मैजिक के कारण मतलब कि 24 घंटे घर में मेरे हस्बैंड के साथ भी झगड़ा रहता था। कभी बेटा भी ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे थे, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और संगत जी और मेरी बेटी सीए कर रही है और वो ढंग से पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मतलब कि 24 घंटे वो सोती रहती थी, पढ़ने का मन ही नहीं करता था संगत जी उसका। तो संगत जी मुझे मैसेज आता था गुरु महाराज का कि पुत्र तेरे घर में कहीं पर किसी ने ब्लैक मैजिक करके रखा हुआ है। तो संगत जी मानोगे नहीं, मेरे घर से मतलब कि ड्रेसिंग के अंदर से सिक्के निकले, खोटे सिक्के निकले बहुत सारे। और गुरुजी महाराज ने बोला था कि तेरे धागा रखा है और सिंदूर की डिब्बी रखी, ये सब मुझे बताया गुरु महाराज ने। तो वो सब मैंने निकाल के बाहर फेंक दिया संगत जी। तो उसके बाद से मेरी थोड़ी बहुत जो कंडीशन है वो सही हो गए संगत जी। और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज का मैसेज आता था कि पुत्र
कि तेरे घर में एक मतलब कि खंडित मूर्तियाँ रखी हुई हैं, जिसके कारण तेरे घर में नेगेटिव पावर भर है घर में। तो मैंने फिर देखा, मैंने कहा, मैंने मंदिर के अंदर देखा कौन सी मेरे घर में खंडित हुआ है। तो हाँ, शंकर भगवान की मेरे मतलब कि जो स्वरूप था शंकर भगवान पार्वती माता का, वो खंडित था, मेरे पास रखा हुआ था। तो गुरु महाराज बार बार यही बोलते मेरे सामने कोई चीज़ रखी हुई उसको हटा, मेरे सामने जो चीज़ रखी उसको हटा। मैं अभी समझती नहीं क्या चीज़ हटाऊँ, क्या चीज़ हटाऊँ। तो संगत जी उसके बाद मुझे बाद में समझ में आया, जब एक संगत से मैंने सत्संग में सुना कि मेरे पास जो है खंडित रखा था शंकर भगवान का स्वरूप। तो फिर मैंने उसको भी हटा दिया संगत जी। और मेरे पास जो द्राक्ष थे जो खंडित थे मेरे पास, वो भी मैंने मतलब कि गंगा जी में स्नान मतलब कि जल प्रवाह करवा दिए संगत जी। और मतलब कि संगत फिर उसके बाद से मेरे घर में काफ़ी चेंजेस आए हैं, जब से ये सब चीज़ें मैंने हटा दी है अपने घर से। संगत जी अब मेरे पास ब्लैक मैजिक का नहीं आता है गुरु जी का मैसेज। ये तो पहले बहुत मैसेज आते थे संगत जी कि तेरे घर में ब्लैक मैजिक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब बहुत आते थे संगत जी। और बस अब गुरु महाराज की कृपा से मेरे घर में बहुत ही सुख शांति है संगत जी। और हम लोग बहुत अच्छी तरह से रहते हैं गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा 5वां शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मुझे 7 सत्संग करने के लिए कहा है, तो इसलिए मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरु जी का। और गुरु जी का जो मैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरी दिन मेरी देवरानी के लड़के का बर्थडे था संगत जी। और वो दिन मावस भी थी संगत जी। संगत जी मैं इस टाइम जॉब करती थी पार्लर में, और मुझे 10 बजे 10:30 बजे मेरा टाइमिंग है पार्लर में जाने का। तो संगत जी मैं बहुत देर हो गई थी, मैं 11:45 हो गए थे, मुझे पार्लर में जाना था संगत जी। तो मैडम का कॉल भी आ रहा था तो कि रानी तुम कब आओगी जॉब पर, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने कहा हाँ मैडम मैं अभी आ रही हूँ। तो संगत जी मेरे जो नंद का बेटा है वो कह रहा है कि मामी मैं छोड़ देता हूँ आपको पार्लर में। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो मुझे छोड़ दे। तो संगत जी मैं और मेरा बेटा और मेरी देवरानी का नंद का बेटा जो है मुझे स्कूटी में ले गया। वो जैसे ही मैं गली से निकली तो पहले सिलेंडर वाला आया संगत जी। सिलेंडर वाले से मैं बच गई, तो वो क्योंकि सिलेंडर से मुझे लग सकता था। फिर उसके बाद बाइक खड़ी थी, बाइक का जो कोना था वो मैंने पैर ऐसे कर रखे थे अपने बचाव के लिए। तो संगत जी वो जो मेरे पैर में गड़ गया। और कहते हैं ना संगत जी गुरुजी स्टार्टिंग में जो है सबके परीक्षा लेते हैं। और मैं फिर मैंने अपना मतलब बच्चे को डर लग गया कि मुझे घर वाले मारेंगे कि मैंने मामी की चोट लगवा दी। और मेरा बहुत अंदर गहरे तक चोट लग गई थी संगत जी, खून ब्लड नहीं रुक रहा था मेरा बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैं वहाँ पर फिर मैंने उसको बोला चल मुझे ऐसा का डॉक्टर के लेके चल। तो मैं थोड़ा धीरे धीरे गई, हमारे पास में ही था डॉक्टर की दुकान जहाँ मुझे चोट लगी थी। फिर मैं संगत जी वहाँ पर गई और डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें तो बहुत टाँके लगेंगे। तो फिर मेरे वहाँ पर टाँके लगे संगत जी। पर वो बेटा जो है नंद का बेटा बहुत डर गया था कि मुझे घर वाले बहुत डांटेंगे, सब कुछ करेंगे। तो संगत जी मतलब कि गुरुजी ये देखना चाहते थे कि उसको अगर मैं चोट लगा देता तो उसको क्या रिएक्शन रहता है। पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं हुआ संगत जी मेरा। मैंने ये सोचा कि गुरु महाराज ने जो भी किया वो अच्छा ही किया होगा, छोटे में टल गया। अगर मैं रोड पे चली जाती संगत जी तो बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि वो बच्चा था। वो संगत जी 15-16 साल का था। तो वो मतलब कमज़ोर है वो इतना, मतलब कि दो जने हम लोग स्कूटी में बैठे थे उसके साथ। तो हमारा बैलेंस को बना नहीं होगा, इस चक्कर में वो गिर गया संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज ने मुझे बचा लिया, क्या पता मुझे इससे बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता था संगत जी। तो इसलिए मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ।
संगत जी, मेरा एक शुक्राना सत्संग आ रहा है कि संगत जी मुझे ना इस मतलब कि सावन में अगस्त के सीज़न में मुझे ना पूरा पूरा मंथ ना पीरियड्स नहीं आए थे संगत जी। तो मुझे चिंता हो रही थी कि मुझे पीरियड्स नहीं हो रही हैं। कई कई लेडीज़ की उम्र हो जाती मतलब कि एज हो जाती है तो पीरियड्स बंद हो जाते हैं संगत जी। पर मुझे तो लग रहा था कि शायद अभी नहीं होने चाहिए मेरे, क्योंकि 50 में एज में या में मतलब लेडीज़ों के पीरियड्स बंद होते हैं। तो संगत जी मेरा 1 महीना मंथ हो गया था, मुझे डर लग रहा था, मुझे डॉक्टर के बार बार सोच रही थी कि डॉक्टर के जाऊँ। और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरे अंदर जो है बीमारी पनप रही है और तू उसको मतलब कि दिखा मतलब कि केयरलेस नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हमें तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हम लोग दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के मतलब कि दूसरों की सेवा पाने में करने में लगे रहते हैं, पर अपने बारे में नहीं सोचते। तो संगत जी कहते हैं गुरुजी कि महाराज कि तुम चलो ठीक है, तुम सेवा पाने कर रहे हो तो अपने बारे में भी सोचो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाओ। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि मैं तो अपना काम करूँगा, डॉक्टर अपना काम करेगा। संगत जी तो संगत जी फिर मैं डॉक्टर के सोच रही थी जाऊँ, आज जाऊँ कल जाऊँ। तो संगत जी पूरा महीना हो गया मेरा। मैं ना गुरुजी की कृपा से मैं वो भी पढ़ती थी शिव महापुराण। तो मैंने दिमाग में ये रहता है कि मैं शिव महापुराण जो है कंप्लीट कर दूँ पूरा सावन में। तो मतलब कि संगत जी फिर मैं सोचा था कि जैसे महीने में पूरी हो जाएगी तो मैं खीर वगैरह बांट दूँगी। तो संगत जी क्या हुआ कि मेरे पति ने, आपको बताया था मैंने शॉप खोली है, उन्होंने अपना काम बिजनेस खोला है संगत जी। तो उस टाइम गुरु जी की असीम कृपा देखी, उस टाइम अष्टमी थी और मेरा फास्ट था संगत जी। और उसी दिन उन्होंने वो करवाया हवन दुकान पे। संगत जी उस दिन ही मेरे घर में खीर बनाई। मेरी सास कह रही तो ऐसा कर खीर बना ले, खीर का प्रसादी हम लोग बांट देंगे। तो संगत जी मैंने उस दिन खीर बनाई और मतलब कि सत्संग मतलब कि सत्यनारायण भगवान की तो कथा करते हैं तो प्रसाद भी बनता है, तो वो प्रसाद बनाया। संगत जी उसी दिन मेरी जो खीर है वो बढ़ चुकी थी सारे में संगत जी। तो गुरुजी की कृपा से संगत जी मेरा खैर वो जो काम है खीर का वो पहले से ही हो गया संगत जी। गुरु महाराज ने मेरी खीर जो है पहले से ही बंटवा दी कि मेरा शिव महापुराण तो पूरी नहीं हुई थी, तो गुरुजी को पता था कि शिव महापुराण पूरी नहीं कर पाएगी, और तो इसलिए उससे पहले ही खीर बंटवा दी संगत जी गुरुजी ने मेरी। गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ मैं इसका कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं शिव महापुराण पढ़ती हूँ उनकी कृपा से। और जपजी साहिब जी का पाठ उन्होंने मुझे कहा है पढ़ने के लिए, मैं जपजी साहिब जी का पाठ पढ़ती हूँ संगत जी। और गुरु जी की कृपा से हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। और मैंने एक बार क्या था कि संगत जी मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, डेली जॉब पे जाती थी ना तो अप डाउन करती थी संगत जी, तो अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे पा रही थी संगत जी, तो मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी संगत जी। तो सभी कह रहे थे कि तुझे क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है, क्या हो गया। तो मेरे गुरु जी संगत जी मैं ना फिर हॉस्पिटल में कह रहे कि दिखा अपने आप को, दिखा तो कमज़ोर हो रही है। तो संगत जी मैं फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। अभी मैंने टेस्ट वगैरह कराए तो संगत जी गुरु जी के पास से ना नॉर्मल आई रिपोर्ट मेरी सारी। और गुरु जी की कृपा से बस एक कि हमने ना उससे करवाया था इंश्योरेंस से संगत जी। और संगत जी मुझे डर लगा, डॉक्टर ने कहा था अगर कोई बीमारी नहीं निकली तो आपको पैसा भरना पड़ेगा, इंश्योरेंस से नहीं होगा। तो संगत जी मुझे ये भी लग गया कि अगर कोई बीमारी नहीं निकली तो मेरे पति को पैसे भरने पड़ जाएंगे, और मेरे पति के पास इतना नहीं था क्योंकि उन्होंने अभी काम स्टार्ट किया था, उनके पास पैसा नहीं था इतना कि वो मेरे ऊपर पैसा लगा देंगे संगत जी। फिर मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी जो ये काम है वो थोड़े में ही हो जाए। तो संगत जी संगत जी मानोगे नहीं, गुरु जी की कृपा से मेरा जो इंश्योरेंस से ही में ही काम हो गया और ज़्यादा पैसे नहीं देने पड़े मेरे हस्बैंड को। और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकली, सब कुछ नॉर्मल था, बस मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी संगत जी। मैं ज़्यादा सोचती थी क्योंकि घर में इतनी प्रॉब्लम थी ना संगत जी, मैं हर वक्त सोचती रहती थी, रोती रहती थी, क्योंकि मेरे साथ मेरे पति का बिहेवियर बहुत सही नहीं था, वो हर वक्त मेरे से लड़ाई झगड़ा करते थे संगत जी।
और घर में कलेश रहता था बहुत ज़्यादा। और मेरे ससुराल वाले मेरे पति को हमेशा भड़काते रहते थे मेरे प्रति। और वो हमेशा अपने माँ बाप की सुनते हैं, मेरी नहीं सुनते। मैं कुछ भी कहती हूँ करने के लिए उनको तो वो नहीं करते संगत जी। तो संगत जी इसी चक्कर में मैंने गुरु जी से अरदास करी कि संगत जी, गुरु जी मेरे पति की बुद्धि ठीक कीजिए ताकि वो भी आपको मानने लग जाए। संगत जी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है तो मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करके सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। मैं तृप्ति जलगांव महाराष्ट्र से मैं आप सभी के साथ अपना सुबह का सत्संग शेयर करना चाहूँगी 20 सितंबर का। रोज की तरह किचन में काम करते वक्त मैं आज भी एक आंटी जी का सत्संग सुन रही थी रिसेंट, जो कि फेसबुक पे आया था सुबह के वक्त। तो वह आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे थे। तो उन्होंने बताया उनके साथ घटित हुआ सत्संग कि गुरुजी ने उनसे कहा था कि वो उन्हें मोरपंख के रूप में दर्शन देंगे। और दूसरा सत्संग यह बताया उन्होंने कि गुरुजी उन्हें सफ़ेद चोले के रूप में दर्शन देने आएंगे। तो मैंने भी वह सुन के भावुक हुई और जय गुरुजी कहा। हर बार की तरह हर सत्संग सुनते वक्त जो निकल जाता है मेरे मुंह से, दिल से। मैंने वह सत्संग को पूरा सुना। उसके बाद थोड़ी देर के बाद अपना जो कुछ काम था थोड़ा वह पूरा करके मैं जैसे ही मोबाइल पे फेसबुक खोली तो जो रिसेंट मैसेज था, लेटेस्ट जो होता है, उसके कॉर्नर में मोर पंख बने हुए थे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे 3 से 4 बॉर्डर्स होती है ना, उस टाइप से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे। तो मुझे यह समझते देर नहीं लगी ड्यू टू कनेक्शन विथ गुरुजी कि अरे अभी तो थोड़े देर पहले गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था कि वह मोर पंख के रूप में दर्शन देंगे, और ये देखो गुरुजी ने दर्शन दे दिए। बहुत भावुक हुई और बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद हमारे यहाँ आज श्राद्ध का खाना था। हमारा परिवार सब एकत्रित होने वाला था, इंक्लूडिंग सिस्टर इन लॉ फैमिली। तो वह खाना बन ही रहा था और मैं पूजा की तैयारी और घर की सफाई यह सब निपटा रही थी। तो पूजा करने से पहले मंदिर की मैं जब स्वीपिंग कर रही थी पूरे घर की, तो एंड में जब मेन गेट तक गई तो वहाँ पर एक सफ़ेद गाय आई। मुझे बहुत खुशी हुई। जो कभी कभार गाय आ ही जाती है हमारे घर के मेन गेट पे, आती रहती है भाग्य से। तो उस वक्त तो मैं बहुत खुश हुई
पर मेरे दिमाग में वो सत्संग के बारे में नहीं आया, न उस दर्शन के बारे में उस वक्त। बस हर बार की तरह मैं खुशी हुई कि अरे गाय आई है घर के मेन गेट पे, तो कुछ तो भी उन्हें खिलाना है, ऐसे नहीं जाने देना है। तो आप सभी को पता होगा कि श्राद्ध के खाने में हमें मंदिर में सब जगह और कौवे को अर्पण करके चढ़ा के सब हमें रीति रिवाज से जो भी होता है वह करना पड़ता है, उसके बाद ही परिवार के लोग खाते हैं। एनीवेज, तो मेरी देवरानी खाना बना रही थी, तो मैंने उन्हें कहा पुकार के कि नेहा, मेन गेट पे गाय आई है तो जो कुछ भी हो दे दो। तो आप मानेंगे नहीं कि मुझे नहीं पता था कि रात की कुछ रोटियां रखी हुई है, पर मैंने जिस कॉन्फिडेंस से उन्हें पुकारी थी, नेहा को, मेरी देवरानी को, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रही थी कि वह जो कुछ बना भी रही होगी ना पूरिया, तो वह इस गाय को दे दो। मंदिर में अगर हम अभी चढ़ाने वाले भी होंगे तो गाय आई है तो उसे दे दो। पर वह पूरिया शायद बना रही थी, क्योंकि मैं तो मेन गेट के पास थी, तो उन्होंने आजू बाजू जल्दी से देखा तो वह बता रही थी कि उन्हें 2 रोटियां मिली। वो मेरे पास लेकर आई, तो मैंने कहा अच्छा, ये रोटियां रात की जो मैंने बनाई थी वो रखी थी? तो उसने कहा हाँ दीदी। मैंने कहा हाँ। फिर मैंने उससे थोड़ा डिस्कस भी की 1 मिनट तक कि मुझे नहीं मालूम था कि रोटियां बची है, तो मैं सोच रही थी तुम जो बना रहे हो वो दे दो, गाय घर के सामने आई है। तो उसने कहा हाँ दीदी, मैं दे भी देती, पर मुझे रोटियां दिख गई तो मैंने वो ले आई। तो मैंने भी उन्हें हाथ जोड़ा और खुशी खुशी खिलाया, और वह गाय माता ने भी खा ली। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर के सामने से जाए, और मेरे ख्याल से वह भी जाना नहीं चाहती थी। वह बहुत ही इनोसेंटली खड़ी थी, बहुत अच्छी सुंदर गाय थी। और मेरे मुंह से निकल भी नहीं पा रहा था कि चाहिए चाहिए माता जी, मुझे आगे का काम जल्दी निपटाना है, देर हो रही है। तो न मैं फॉर्मल बनने की कोशिश कर रही थी, मैं जस्ट सीढ़ियों पे बैठ गई हमारे, और जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी 5 से 6 बार कहा। तो वह अपने आप चली गई। मैंने हाथ जोड़ा। परिस्थिति ऐसी थी कि न मैं उसे जाने देना चाहती थी, न वो खुद जाना चाहती थी, लेकिन एक संसार में बंध जाने के कारण और कुछ रीति रिवाजों के कारण मन में आया कि अगर आप नहीं गई अभी शायद, तो मेरा आगे का काम नहीं हो पाएगा। अगर पूजा नहीं कर पाई मैं मंदिर की, तो नैवेद्य अर्पण नहीं कर पा सकेंगे हम श्राद्ध का, और आगे सब लोग परिवार खाना नहीं खा पाएगा। तो भावुक हो गई थी, आंसू निकल गए, हाथ जोड़ी और खुश हुई। उसके बाद मुझे यह अचानक से ख्याल आया, जैसे ही मैं सीढ़ियाँ चढ़ी, अपनी सफाई अधूरी जो थी वो पूरी करके, कि आज सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि वह सफ़ेद छोले के रूप में दर्शन देंगे। तो यह तो वही है, वह गौ माता के रूप में आए। मैंने अपनी देवरानी से भी यह बात कही और अपनी ननद से भी यह बात कही। वह लोग भी सुन के बहुत खुश हुए। मैंने कहा मेरी तो आज की पूजा सफल हो गई, अब आगे आप लोग देखो क्या करना है। ऐसे ही कहा। और वह भी मेरे हाथ से बनी हुई रोटियां जो मैंने रात को बनाई, वह उसे मैंने खिलाई।
तो मैं तो बहुत खुश हूँ। ऐसा कह के मैं गर्व से अपनी बात रखी उन लोगों के सामने और आगे के काम में लग गई। तो यह थे मेरे आज की सत्संग। सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। गुरु जी की कृपा ऐसी ही बनी रहे सभी संगत पर, मुझसे जुड़े सभी लोगों पर। इवन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हील द वर्ल्ड गुरु जी, हील द वर्ल्ड। वर्ल्ड नीड्स यू गुरु जी। आई लव यू गुरु जी, ऑलवेज, फॉरएवर एंड एवर। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन्यवाद आप सभी का। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।